अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी और आज आपके साथ शेयर करूंगा वो स्टोरी जिसका इनिशिएटिव लिया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 1.5 साल कब। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स जिसमें कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट शामिल हैं और मुस्तकबिल के अंदर जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में है बिलखुसूस गिलगित एयरपोर्ट, उसके साथ साथ मुल्तान का एयरपोर्ट, सियालकोट का एयरपोर्ट भी इस मंसूबे का हिस्सा बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये कोशिश शुरू की थी कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी एयरपोर्ट्स की मेंटेनेंस के हवाले से, उसके ऑपरेशन के हवाले से बेहतर खिदमात सर अंजाम नहीं दे रही। जितना हमें ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है अरबों रुपए का, वो नहीं मिल रहा। और पाकिस्तान के अंदर अगर टूरिज़म को जो प्रमोट करना है, जिसके लिए बहुत से काविशें की जा रही हैं, तो उसके लिए लाजिम है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स ऐसी इंटरनेशनल कंपनी के पास हों जिसके पास एक्सपीरियंस हो इन एयरपोर्ट्स को बेहतरीन अंदाज में चलाने का, और वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हों। एयरपोर्ट्स की हज़ारों किनाल अराजी मौजूद है, वहाँ पर भी कमर्शियल सरगर्मियों में इजाफा मिले, पाकिस्तानियों को रोज़गार के मौके मिलें और हुकूमत को इजाफी रेवेन्यू मिले। तो उस मकसद के लिए इस सिलसिले को उन्होंने काफ़ी शुरू की। अगरचे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में ये इनिशिएटिव लिया गया, बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कौमी अखबारात में इश्तिहारात भी शाया हुए, लेकिन जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी, जो शराइत व ज़वाबित थी, उसके अंदर कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स उस डील को मटीरियलाइज ना कर सके और वो प्रोसेस स्क्रैप हो गया। दोबारा प्रोसेस शुरू हुआ तो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट थी। तो फिर तय ये पाया कि पहले हमें उन तमाम फॉर्मेलिटीज़ को अचीव करना चाहिए, उन हर्डल्स को रिमूव करना चाहिए जो इन एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग में रुकावट है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब की सरबराही में एक 6 रुकनी कमेटी कायम की। इस कमेटी ने 6 इजलास किए और वजारत दिफा, पाकिस्तान एयरफोर्स समेत तमाम स्टेक होल्डर के साथ उन्होंने मुशावरत की। मुशावरत करने के बाद अब रज़ाक दाऊद साहब ने अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को पेश कर दी है। एक ज़राए के तवस्सुत से ये रिपोर्ट मेरे हाथ लगी, उसको पढ़ने का मौका मिला, तो उसके अंदर पूरा प्लान बताया गया है कि किस तरीके के साथ अब पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जाएगा। होगा क्या कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर जहाँ से सबसे बड़ी रुकावट आ रही थी सिविल एविएशन अथॉरिटी, चूँकि सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास ही पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स का कंट्रोल है, वो रेवेन्यू भी वही जनरेट करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का निज़ाम भी वही संभालते हैं, और एयरपोर्ट्स पे कमर्शियल सरगर्मियाँ चलाने के लिए हुकूमत ये समझती थी कि ये अब जिम्मेदारी सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास नहीं होनी चाहिए। एयरपोर्ट्स चूँकि हसास नेचर के एसेट्स हैं, स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, तो इसको ऐसी इसकी बाइफर्केशन होनी चाहिए कि सिविल एविएशन का रोल अपने एक नेविगेशन, एयर ट्रैफिक का कंट्रोल की हद तक होना चाहिए, रेगुलेटरी रोल होना चाहिए जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करे, लेकिन जो एयरपोर्ट्स हैं वो कमर्शियल एक एक्टिविटी है और उसके लिए एक अलग कंपनी होनी चाहिए। तो लिहाजा सिविल एविएशन अथॉरिटी से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उसके बोर्ड से मंजूरी ली गई है कि 2 कंपनियां कायम होंगी, एक पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और दूसरी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी। जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी होगी वो सारा एयरपोर्ट्स के कमर्शियल मामलात को, उनके ऑपरेशन को, उनके मैनेजमेंट को देखेगी, और उसी से ही फिर ये जो एयरपोर्ट्स हैं, जब पाकिस्तान की हुकूमत तमाम शराइत और ज़वाबित तय करने के बाद टेंडर जारी करेगी, जो कंपनी आएंगी, जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बोली देगी उसको फिर वो अवार्ड किए जाएंगे, फिर वो इन एयरपोर्ट्स को रन करेगी ताकि वो बेहतर तरीके में चलाए, इन्वेस्टमेंट करे, इनको फर्दर बेहतर बनाए। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर बहुत से लोगों को शिकायत रहती हैं कि एयरपोर्ट्स का निज़ाम, कराची एयरपोर्ट्स की बिलखुसूस हम बात करें, लाहौर एयरपोर्ट की बात करें, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो कि रिसेंटली अरबों रुपए माली से तमीर हुआ, लेकिन जब भी कोई बारिश होती है तो उसकी सीलिंग गिर रही होती है, वहाँ पानी जमा हो रहा है, छतों से बारिश का पानी टपक रहा है, तो फिर ये सारी जिम्मेदारी सिविल एविएशन अथॉरिटी की नहीं बल्कि जो कंपनी इसको हासिल करेगी उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि इसको बेहतर अंदाज में वो डेवलप करे। तो लिहाजा 2 अलग कंपनी होंगी, और जो एयर नेविगेशन सर्विस का सिलसिला है जो इस सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास जो कानूनी उसकी ज़िम्मेदारी है, उस सिलसिले के अंदर सिविल एविएशन ऑर्डिनेंस 1960 और उसके साथ 1982 में तरमीम की जाएंगी। उसके बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पार्लियामेंट के सामने एक बिल पेश किया जाएगा। उस बिल की मंजूरी के बाद जो दीगर सब्सिडीज़ होंगी
इन एयरपोर्ट्स की, वो इसी एयरपोर्ट पाकिस्तान एयरपोर्ट कंपनी के अंडर होंगी। इसके साथ ही सारा आउटसोर्सिंग का प्रोसेस 2 मरलों में होगा। पहला मरला क्या होगा? पहले मरले में हवाई अड्डों को हुकूमती फैसले के तहत कारपोरेटाइज किया जाएगा ताकि निजी सरमायाकारों को सरमायाकारी के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। उसके साथ दूसरे मरले के अंदर निजकारी कमीशन के ज़रिए से फिनेंशियल एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म हायर की जाएगी ताकि जो तरसीलात का प्रोसेस होगा वो सारी उसके ज़रिए से मुकम्मल की जाए। उसके साथ साथ ज़मीन की मलकियत रियासत की रहेगी जिसे सिर्फ लीज़ पर दिया जा सकेगा। एयर नेविगेशन और फ़्लाइट ऑपरेशन भी रियासत के ही पास रहेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के इख्तियारात की अलहदगी के लिए बुनियादी इस्लाहात भी की जाएंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग मामला ये हुआ नाजरीन कि जब जो रिपोर्ट मुझे पढ़ने का मौका मिला, उस रिपोर्ट के मुताबिक जब इस स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी था तो वहाँ पर वजारत दिफा की जानिब से इस सारे प्रोसेस की ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि जो आप TORs तय करने जा रहे हैं वो TORs ऐसे होने चाहिए कि चूँकि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स स्ट्रेटजिक और सेंसिटिव नेचर के हैं, लिहाजा उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाए। कोई भी ऐसी कंपनी जो गैर मुल्की फ्यूचर में कंपनी आके इसको लीज़ पर हासिल करें, उसमें कोई इसराइली शहरी ना हो, कोई भारतीय शहरी ना हो। इसराइल और भारत के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना उन कंपनियों में इंटरेस्ट ना हो, चूँकि एक हसास मामला है और भारत पाकिस्तान का एक अज़ली दुश्मन, हर वक्त वो इस ताक में रहता है कि किसी न किसी तरीके के साथ पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाया जाए। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ज़रियों से, बल्कि इतलात ये है कि कुछ अर्सा कबल एक IT कंपनी के ज़रिए से भी पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान के IT शोबे के अंदर रसाई हासिल करने की कोशिश की गई। तो इस तरह की वो भारत हटकंडे हरकतें करता रहता है, तो उसको भी हमने रोकना है। और इसराइल, पाकिस्तान ने उसको कभी तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल बहुत वाज़ेह है। तो लिहाजा इसराइली शहरी भी उन कंपनियों में इन्वॉल्व ना हों। और वैसे भी भारत और इसराइल उनका बहुत ज़्यादा एक आपस में एक इत्तेहाद है। इसराइल भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और भारत इसराइल के ही ताउन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ साजिशें करना, मुख्तलिफ स्पाई प्रोग्राम लॉन्च करना और उसके साथ मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ जुल्म बर्बरियत की दास्तानें भारत ने रकम की है, तो वहाँ पर इसराइल का एक उसे काफ़ी बैकिंग हासिल है, मुख्तलिफ वेपन्स के लिहाज से, स्पाइंग के लिहाज से, उसके साथ साथ मुख्तलिफ और तरीक़ों से। तो लिहाजा उसको रिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी कुछ सिफारिशात दी, लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर रज़ाक दाऊद साहब और उस कमेटी ने, उनकी सरबराही में बनने वाली कमेटी ने वजारत दिफा और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जो सिफारिशात आई उस पर उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये बात नाकाबिले फ़हम है कि जिन चीज़ों को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए स्टेज के ऊपर, उन्होंने कहा नहीं अभी हम इनको नहीं ले सकते, चूँकि जो पाकिस्तान एयरफोर्स और वजारत दिफा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जिन सिफारिशात की तजवीज़ की बात कर रहे हैं, इस स्टेज के ऊपर अगर हम उनको अडॉप्ट करते हैं तो जिन इंटरनेशनल सरमायाकारों को हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो उससे मुतासर होंगे। ये बड़ी परेशान कुन बात है कि कोई भी मुल्क अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहेगा जो उसके बाद में मुश्किलात का बायस बने। चूँकि मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, पोर्ट कासिम का इलाका कराची में, जहाँ पर मुख्तलिफ प्राइवेट टर्मिनल्स काम करते हैं, वहाँ पर एक निजी कंपनी के पास एक टर्मिनल ऑपरेटर है जिसका निज़ाम अभी भी उन्हीं के पास है। उन्होंने माजी के अंदर एक गैर मुल्की कंपनी को उसके कुछ शेयर्स फ़रोख्त किए। उस गैर मुल्की कंपनी में 2 भारतीय शहरी थे, दीवान मनकोडी एक साहब का नाम था और एक और साहब भी थे जो भारतीय जो बंदरगाहों पर काम करते रहे थे, जो श्रीलंका में काम करते रहे थे। उनको उसके अंदर उनको रसाई दी गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ज़रिए। पोर्ट्स का निज़ाम दुनिया भर में एयरपोर्ट्स की तरह हसास कंसीडर किया जाता है। उनको रसाई ले मिली और खिलाफ ज़ाब्ता उनको रसाई मिली। 6 माह तक वो बोर्ड पर रहे। मीडिया ने उस मामले को टेकअप किया, SCCP की आंख खुली। उस वक्त SCCP ने 2018 की गल पर ये बात है, उन्होंने फिर वजारत दाखिला को समरी भिजवाई कि इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस दी जाए। जब वजारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी ना मिली तो उस निजी कंपनी ने उन भारतीय शहरियों को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग किया। लेकिन फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी भी इतलात हैं कि दुबई से बैठ के वो कंपनी उसके वहाँ पे मामलात के ऊपर नज़र रखती है। तो लिहाजा अब इस स्टेज के ऊपर रज़ाक दाऊद साहब और उनकी टीम को चाहिए कि इन मामलात को मेक श्योर करें कि वहाँ पर भारतीयों को उस और इसराइली शहरियों को रसाई ना मिले।
अच्छा इनिशिएटिव है। वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए एयरपोर्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वो यकीनी तौर के ऊपर उनको बेहतर अंदाज में चलाने के लिए हमें ये सर्विसेज देनी चाहिए। और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट का भी एक फैसला था, जो रिपोर्ट में बताया गया कि जो एयरपोर्ट के आसपास की कमर्शियल अराजी है, किस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए नहीं कर सकते। तो अब सारे सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ये फैसला हुआ है कि अदालत से भी रुजू किया जाएगा और उसके बाद रज़ाक दाऊद साहब की सरबराही में बनने वाली कमेटी का जो पूरा प्लान है पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का, वो कबीना की लेजिस्लेटिव कमेटी के सामने पेश होंगे, ताकि वहाँ से उसकी अप्रूवल हो। उसकी तमाम कानूनी नुकात की अप्रूवल के बाद उसके पार्लियामेंट से जो कुछ कानून में तरमीम होनी है वो तरमीम हो। अलग से दो, एक पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और एक पाकिस्तान एयरपोर्ट जो एक कंपनी है वो बने, और उसके बाद फिर टेंडर करके आलमी सरमायाकारों की पेशकशियाँ हासिल की जाएँ और सबसे बेहतर बोली देने वाले को ये एयरपोर्ट उनके हवाले किए जाएँ। सेंसिटिव नेचर का मामला है, लेकिन पाकिस्तान के इमेज को प्रमोट करने के लिए, टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए एयरपोर्ट का बेहतरीन इंतज़ाम व इंसराम होना चाहिए। लेकिन वही बात, सिक्योरिटी पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और वजारत दिफा और एयरफोर्स के जो तजावीज़ हैं, जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, जो उनकी रिजर्वेशंस हैं, उनको इसी स्टेज के ऊपर इनकॉर्पोरेट करके कानूनी मसवदा तैयार किया जाए, ताकि मुस्तकबिल के अंदर किसी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे होगी दोबारा मुलाकात। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।